बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज मैं आप लोगों के साथ लाहौरी चने की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। तो चले स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं 1 कप ऑयल जो है वो कढ़ाई में ऐड कर रही हूँ। 1 कप ऑयल। आज की रेसिपी बहुत ही मज़े की और यमी बनेगी। तो ये लाहौर की बहुत फेमस रेसिपी भी है। मैं यहाँ पर ऑयल को कड़कड़ाने तक, गर्म होने तक पका रही हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पर इसके अंदर अनियन ऐड कर दूँगी। आप इस रेसिपी को एज इट इज़ फॉलो कीजिएगा। बिलीव मी, इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आएगा और ये टेस्ट में भी बहुत अच्छी होती है। लाहौर की फेमस रेसिपी है जो लाहौरी नाश्ते के लिए इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर अनियन जो है वो फ्राई हो रहा है, हम इसे देखते रहेंगे। और यहाँ पर मैं जो है वो 3 मीडियम साइज़ के टमेटोज़ ले रही हूँ, जिनको मैं प्यूरी में कन्वर्ट कर रही हूँ, ग्राइंड कर रही हूँ टमेटोज़ को। मैं यहाँ पर 1 टेबल स्पून जो है वो मैं ऐड कर रही हूँ जिंजर गार्लिक पेस्ट। और मैंने ये हाथ से कूटा हुआ पेस्ट यूज़ किया, यहाँ पर मशीन से नहीं ग्राइंड किया। इसे अच्छे से हिलाएंगे ताकि ये नीचे ना लगे और फ्लेम को इस पॉइंट पर लो कर देंगे। अब मैं यहाँ पर 1 कप टोमेटो प्यूरी ऐड करूँगी जो कि मैंने ग्राइंड किया था। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आने वाला है। आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इस रेसिपी का रिज़ल्ट कैसा रहा और कितना अच्छा फ्लेवर इसका आया। एज इट इज़ मुझे कॉपी कीजिएगा। अब मैं इसमें डाल रही हूँ स्पाइसेस। मैंने यहाँ पे 2 टेबल स्पून जो है मैंने यहाँ पे रेड चिली पाउडर इस्तेमाल किया है। उसके बाद मैं यहाँ पे 1 टीस्पून टर्मेरिक पाउडर डालूँगी। मैं यहाँ पर धनिया पाउडर इस्तेमाल कर रही हूँ, 1 टेबल स्पून डालूँगी। और ये एक टिप भी है, जब भी आप ग्रेवी का सालन बनाएं तो आप इसे ज़रूर ऐड करें, ये ग्रेवी को थिक करता है। 1 टीस्पून ज़ीरा ऐड कर दिया मैंने। अब मैं यहाँ पे कलौंजी का इस्तेमाल करूँगी जो कि मैंने 1 टीस्पून ली है। और मैं यहाँ पर पानी का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पर यखनी का इस्तेमाल कर रही हूँ। मैंने यखनी थोड़ी सी ऐड की है, अराउंड 4 टेबल स्पून, ताकि मेरा मसाला जो है वो जले ना और पतीली के साथ ना लग जाए। इसे अच्छे से चम्मच से हिलाएंगे जब तक ये पक ना जाए। मैंने चने रात में डिप कर रख दिए हुए थे, मैंने उन्हें बॉईल किया और यहाँ पे मैं चने की यखनी ही ऐड कर रही हूँ। और अब मैं यहाँ पे बॉयल चने ऐड करूँगी। इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर तो मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं तो इन्हें लाइक कीजिए, इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारा ये रिश्ता यूं ही बना रहे और हम ऐसे ही आपको सिखाते रहें और आप ऐसे ही सीख कर तारीफ़ें बटोरते रहें सबसे। अब मैं यहाँ पर बॉइल्ड पोटैटो जो है ऐड कर रही हूँ। 1 मीडियम साइज़ पोटैटो मैंने बॉईल कर लिया हुआ था, उसकी मैंने मिक्सर में डाल के प्यूरी बना ली थी और अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। इससे फ्लेवर बहुत इन्हेंस होता है और क्रीमी सा टेक्स्चर आता है। इसे अच्छे से अब हम मिक्स कर लेंगे। आप इस रेसिपी को एज इट इज़ ट्राई कीजिएगा, बहुत अमेजिंग टेस्ट आने वाला है। जब आप इसे ट्राई कीजिएंगे मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी कि आप मेरी रेसिपीज़ को ट्राई करेंगे और मुझे कमेंट में नोटिफाई करेंगे। अच्छे से मिक्स कर लिया। अब मैं यहाँ पर ग्रीन चिलीज़ ऐड कर रही हूँ। ग्रीन चिलीज़ को इस पोजीशन पे ऐड करने का मकसद ये होता है कि ग्रीन चिली का जो अरोमा है, उसकी जो खुशबू है वो आपके सालन में आ जाए और ग्रीन चिली का अपना टेस्ट जो है वो बहुत डेवलप हो जाता है इस पोजीशन में, क्योंकि यहाँ पे हमारा सालन जो है वो भुन रहा होता है। यहाँ पे मेरा जो मसाला है चनों का, वाइट चनों का जो मसाला है वो भुन कर रेडी है। माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ चनों की यखनी। ये वही यखनी है जिसके अंदर मैंने अपने वाइट चने बॉईल किए थे और मैंने इसे एज इट इज़ यूज़ किया है। मैं पानी का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ इस रेसिपी में। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। माशाल्लाह यहाँ पर जो मेरा सालन है वो बिल्कुल बॉईल हो चुका है, वह पक चुका हुआ है। अब जो स्पाइसेस रहते हैं मैं वो रिमेनिंग स्पाइसेस जो है वो ऐड करूँगी। मैं यहाँ पर 1 टीस्पून जो है वो गरम मसाला ऐड कर रही हूँ। गरम मसाला अरोमा के लिए और टेस्ट के लिए बहुत अच्छा होता है और आप इसे तभी ऐड कीजिए जब आपका सालन बिल्कुल पककर रेडी हो जाए, ताकि ये सालन के कलर को ख़राब ना कर पाए। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। और अब मैं यहाँ पर
1 टीस्पून जो है वो नमक ऐड कर रही हूँ। नमक मैंने पहले भी यखनी में ऐड कर लिया हुआ था, इसलिए आप इसे एज़ पर योर टेस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसे अच्छे से मिक्स कर लें। माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। सालन जो है हमारा पककर तैयार है। अब हम इसे डिश आउट करेंगे। ये फ़ाइनल लुक है हमारे सालन की। आप इसे ट्राई कीजिएगा, नाश्ते में पराठों के साथ और हलवा पूड़ी के साथ खाइएगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी रेसिपी जो है वो रेडी है। अब मैं इसे डिश आउट करूँगी। मेरी इस रेसिपी को लाइक ज़रूर कीजिएगा और ये आपको पसंद आई है तो फ़ाइनल लुक हमारे खाने की ये है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल का आइकन साथ ही है, इसे भी प्रेस कर दीजिएगा। ये बिल्कुल फ्री है और मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।